हर एक सब्जेक्ट का आपको डेली की डेली रिवीजन करना है। भले ही आप डे 50th में चले जाओ तो 50वें दिन भी आपको पहली दिन की जो क्लास हुई थी वो रिवाइज करनी ही करनी है। सो हाउ मेनी ऑफ, एक तो चेक कर रहे हैं, मैं नालायक, मैं बेशर्म हो, मैं गधो, मैं ढक्कन हो, ठीक है, मी, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं फॉलो कर रहे हो तो डूब मरो जाके, नहीं फॉलो कर रहे तो हाँ रिवीजन करना है बेटा डेली की डेली। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑनेस्टली फॉलो करना है बेटा, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं ऑनेस्टली फॉलो करने से देखो बेनिफिट आपको होना है। देखो बेटा फाइनल पता क्या होता है, जब हम स्टार्टिंग में किसी बैच के अंदर जाते हैं हमारे में जोश बहुत हाई होता है, जुनून बहुत हाई होता है, हमें लगता है हम सब चीज कर लेंगे। फिर धीरे धीरे जब बैच चलता है ना, फिर जोश जुनून ढीला पड़ जाता है और फिर चीज हम करते नहीं है। सो नुकसान फिर आपका ही होगा बेटा। तो पढ़ते रहना है, अभी से पढ़ते रहना, अभी से रिवीजन करते रहना है, ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चल अब आते हैं काम की बात पर, जो हम लोग को आज के लेक्चर के अंदर डिस्कशन करनी है, जो हमें आज के लेक्चर के अंदर पढ़वाने हैं। चाची से मिलवा दो सर, लड़ाई हो गई यार उससे, कल 3 दिन से लड़ाई हो रखी है, हम ना मिलवा रहे, ठीक है चलिए फाइन है। चलिए सो हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें डिस्कशन करी थी बेटा, फर्स्ट लेक्चर हमारा होता, मैं फर्स्ट लेक्चर का क्विक रिवीजन आप लोगों को देता हूं, ठीक है ठीक। शादी का वैसे आपकी 8 नवंबर। सर डीपीपी नहीं मिली लास्ट लेक्चर की बेटा, डीपीपी मिलेगी चैप्टर वाइज, डीपीपी विल बी प्रोवाइडेड चैप्टर वाइज आप लोगों को डीपीपी मिलेगी, ठीक है ठीक है, डीपीपी मिलेगी चैप्टर वाइज बेटा, अभी नहीं मिलेगी आप लोगों को डीपीपी। लास्ट लेक्चर के हम लोग बात करते हैं बेटा, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कशन कर ली थी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो हम लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट में फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी कि फंडामेंटल यूनिट्स कौन-कौन से थे, कितनी फंडामेंटल यूनिट्स थे, जैसे लेंथ होती है, मास होती है, टाइम होती है, टेंपरेचर होती है, करंट होती है, लुमिनस इंटेंसिटी होती है और अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस होती है। सिमिलर वे में अगर हम लोग बात करें, फिर हम लोग डिस्कशन की थी डिराइव्ड यूनिट्स की होती है। तो डिराइव्ड यूनिट्स बेटा हम लोगों ने पढ़ी थी वो यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट से बनी होती है, यूज ऑफ फंडामेंटल यूनिट से बनी होती है, या तो आप मल्टीप्लाई करके बना लो या फिर आप डिवाइड करके बना लो, उसको हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं, डिवाइड करके बना लो। जैसे एग्जांपल स्पीड का पढ़ा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हम लोगों ने डिस्कशन किया। फिर वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास होते हैं, जैसे सीजे सिस्टम, एफपी सिस्टम, एमके सिस्टम और एसआई सिस्टम। हमने कहा था फिजिक्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एसआई सिस्टम को ही यूज करते हैं। देन वी हैव डिस्कस्ड आल्सो कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन-कौन से होते हैं बेटा, एक्स्ट्रा जो एंगल्स के बारे में बताती है। सो प्लेन एंगल मेजरमेंट करने के लिए हम लोगों ने कौन सी यूनिट देखी थी बेटा, रेडियन। सॉलिड एंगल्स मेजर करने के लिए स्टीरियडियन हम लोगों ने डिस्कशन करती है। ये सब चीज बेसिकली स्पेसिफिकली हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज के लेक्चर को अपन प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़कर बहुत सारी चीजें अपन डिस्कशन करते हैं जो हम लोग को आज के लेक्चर के अंदर कवर करनी है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन, ठीक है बेटा। आज के लेक्चर को अपन कवर करते हैं, पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। सो चलिए अब आज के लेक्चर के अगर कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे आप लोगों को बताने पड़ेंगे आज के लेक्चर के अंदर, फाइन है भाई। तो कुछ पॉइंटर्स हैं बेटा जो मुझे आपको आज के लेक्चर के अंदर कवर करने पड़ेंगे या फिर मुझे आपको आज के लेक्चर के अंदर डिस्कशन करने पड़ेंगे, फाइन है, क्लियर है। चलिए ध्यान समझना। सबसे पहले एक पॉइंट आपके सामने आप लोग को लिखना है बेटा, दैट पॉइंट इज व्हाट बेटा, दैट पॉइंट इज योर डायमेंशनल फार्मूला। एक पॉइंट है बेटा सभी के सामने आता है बेटा, दैट पॉइंट इज डायमेंशनल फार्मूला। अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला की बात करता हूं बेटा, इसको हिंदी में आप बोलोगे बेटा विमेय सूत्र। सो व्हाट यू विल कॉल इट इन हिंदी, यू विल कॉल इट इन हिंदी एज विमेय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला हम लोग यहां पर बोलेंगे। अगर हम डायमेंशनल फार्मूला के बारे में बात करते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, विमेय सूत्र क्या होता है, समझना बेटा। इसके अंदर 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें का यूज किया जाता है। जब भी आप डायमेंशनल फार्मूला बनाओगे, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, बनाने भी सिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक है मेरे पास m और एक है मेरे पास l और एक है मेरे पास t, mlt। m की पावर कुछ भी हो सकती है बेटा x, l की पावर कुछ भी हो सकती है y और t की पावर कुछ भी हो सकती है बेटा z। सो इस तरीके से जो एक फार्मूला आपके पास है mlt, m की पावर x, l की पावर y, t की पावर z, इसको कहा जाता है डायमेंशनल फार्मूला। अगर मैं यहां पर m के बारे में बात कर रहा हूं तो ये m इज सिंपली फॉर व्हाट बेटा, दिस इज सिंपली फॉर मास, l इज सिंपली फॉर व्हाट बेटा, दिस इज सिंपली फॉर द लेंथ वाले कॉलम के लिए आता है। और ये जो t आपके सामने मेंशन किया, t इज सिंपली फॉर व्हाट बेटा, दिस इज सिंपली फॉर द टाइम वाले फार्मूले के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल पेपर में क्वेश्चन आपके पास आ गया, जैसे क्वेश्चन पेपर में आपके पास आ गया कि राइट डाउन द डायमेंशनल फार्मूला फॉर स्पीड। स्पीड के लिए डायमेंशनल फार्मूला बताइए कि स्पीड के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं इसमें, जैसे फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पूछ लेगा, डिस्प्लेसमेंट का पूछ लेगा, प्रेशर का पूछ लेगा, बहुत सारे आपके पास आएंगे। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि बेटा कि आप अभी के अभी डायमेंशनल फार्मूला याद करो, नहीं मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं। जब हम फोर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो फोर्स में फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बनाना बताएंगे, वहां पर सीखेंगे। वर्क में वर्क का सीखेंगे, अभी बस कांसेप्ट आपको कुछ याद नहीं रखना। डायमेंशनल फार्मूले बहुत सारे आएंगे, फोर्स का, प्रेशर का, वर्क का, एनर्जी का, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का, सब आएगा, मैं सबका बनाना सीखेंगे जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे। जब भी आपको डायमेंशनल फार्मूले बनाने हैं तो आपको कुछ चीजें कंसीडर करनी है, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप डायमेंशनल फार्मूला तभी बता पाओगे बेटा, बना पाओगे अगर आपको फार्मूला पता है। तो डायमेंशनल फार्मूला बनाने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे अगर हम स्पीड के बारे में बात करें, स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बेटा, सो द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर मैं डिस्टेंस के बारे में बात करता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा फिजिक्स में, मीटर में लिखते हैं। टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा, सेकंड में लिखते हैं। तो मैं इसको और कैसे लिखता हूं बेटा, मीटर सेकंड की पावर -1। अब अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें लेंथ आया, हां जी, इसमें टाइम आया, हां जी, क्या कहीं पर इसमें बेटा मास आया, नहीं आया। तो व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द स्पीड। तो अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं m बेटा, ये x y z जो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं ना, इस x y z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 +1, ठीक है, -1, कुछ भी वैल्यू हो सकती है अप टिल इंफिनिटी तक। जब मास इसके अंदर है ही नहीं तो मास वाले टर्म्स को कैसे लिख दोगे बेटा, 0। क्या लेंथ है इसमें, लेंथ कितनी बार आ रहा है, एक बार तो आ रहा है बेटा, कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो आप l लिखोगे और l के ऊपर क्या डाल दोगे, 1 डाल दोगे। टाइम कितनी बार आ रहा है बेटा, एक बार आ रहा है, लेकिन टाइम कैसे जा रहा है, -1 में। आपको जो भी यूनिट है उसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देना है, आप उसको न्यूमरेटर के अंदर लिख रहोगे। तो टाइम एक बार आ रहा है तो t के ऊपर क्या लिखोगे बेटा, -1। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द स्पीड, तो m0 lt -1, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो बेटा, lt -1 भी आप बोल सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा पॉइंट आपको रखना। दिस इज हाउ वी विल मेक द डायमेंशनल फार्मूला। आगे बढ़ेंगे, आगे बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूला साथ साथ बनाना सीखेंगे, साथ ही साथ करेंगे, आपको कुछ भी याद नहीं रखना। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं बेटा उसी तरीके से आपको पढ़ना है। डायमेंशनल फार्मूला बनाने सीखेंगे जब हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। तो आई होप सबको डायमेंशनल फार्मूला बनाना आ गया, सबको यहां तक चीजें क्लियर हो गई। जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं डायमेंशनल फार्मूला के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल है डेंसिटी का, मेरे पास एक एग्जांपल है डेंसिटी का। डेंसिटी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, घनत्व बोलते हैं। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द डेंसिटी, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। घनत्व का फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, घनत्व का फार्मूला होगा द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन इज द फार्मूला फॉर द घनत्व। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला बनाते हैं बेटा। तो मास का मतलब क्या हो गया बेटा, मास का मतलब हो गया kg, वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया बेटा, मीटर क्यूब। इसको अपन कैसे लिखेंगे, kg मीटर की पावर -3, है ना बेटा, क्लियर है। तो डायमेंशनल फार्मूला कैसे बन जाएगा, मास 1 आ रहा है, लेंथ है इसमें कहीं पर, हां जी है, कितनी बार आ रही है, 3 बार। सो ml -3, टाइम नहीं आ रहा तो टाइम के ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द डेंसिटी ml -3 t0। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे बताइए। डन बेटा, क्लियर है सभी को, क्लियर कैसे बनाना है डायमेंशनल फार्मूला, फटाफट से मुझे बताइए। सर पीछे स्टूडेंट स्किप कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, आपकी इच्छा बेटा। क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे। सो ml -3 t0, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द डेंसिटी। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कैसे बनाना है सबको समझ में आ गया, फटाफट से बताइए। कांसेप्ट क्लियर बेटा यहां तक।
एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, एनी दिक्कत फटाफट से बताइए। सबको क्लियर बेटा? सबको क्लियर? गॉट इट? अंडरस्टूड? ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए, विमेय सूत्र बनाने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला बनाकर फिर आप बना सकते हो बेटा। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पॉइंट लिखना बेटा, अब कुछ कांसेप्ट्स है बेटा, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट्स बनाकर लिखने हैं। ठीक है बेटा, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट्स बनाकर लिखने हैं। चलिए, जैसे मैं एक फॉर्मूला आपके पास लिख रहा हूं बेटा, और वो फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल फॉर्मूला इज रिलेटिव डेंसिटी। एक फॉर्मूला है बेटा आपके पास, उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं सापेक्षिक, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बेटा? हिंदी में इसको बोलते हैं सापेक्षिक घनत्व बोलते हैं इसको। ठीक है बेटा, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, या डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्लियर, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसका फॉर्मूला होता है किसी भी वस्तु का घनत्व डिवाइडेड बाय, ठीक है बेटा, बिल्कुल आंसर सर, m की पावर 3 होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? वॉल्यूम क्या होता है बेटा? मुस्कान, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब नहीं होती बेटा, ठीक है, कैसे बातें कर रहे हो? मीटर क्यूब है, हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, किसी भी वस्तु का घनत्व डिवाइडेड बाय पानी के घनत्व एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर आपने यहां पर 4 डिग्री सेल्सियस ही क्यों लिया है? व्हाई यू हैव टेकन द 4 डिग्री सेल्सियस? इसका रीजन क्या बेटा? अब ये समझ लेना। इसका रीजन ये है क्योंकि जो वाटर होता है, वाटर की जो डेंसिटी होती है, ठीक है बेटा, वाटर की जो डेंसिटी होती है, घनत्व जो होता है, वो मैक्सिमम होती है कितने टेंपरेचर पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। अब रीजन ये मैक्सिमम क्यों होती है, ये हम आगे डिस्कशन करेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब इधर आइए, रिलेटिव डेंसिटी क्या? आपने ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को पानी की डेंसिटी से कंपेयर किया। अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट बनाऊं कि भाई इसकी यूनिट क्या होगी, देखो यार, ऊपर भी डेंसिटी है तो ऊपर भी क्या जाएगा? केजी मीटर की पावर -3, नीचे भी डेंसिटी है तो बेटा नीचे भी क्या जाएगा? केजी मीटर की पावर -3। ये आपस में मर गए, तो इसका मतलब इसकी यूनिट क्या है बेटा? इसकी यूनिट आई है नो यूनिट। इसकी यूनिट क्या है बेटा? नो यूनिट। अगर इसकी कोई यूनिट ही नहीं है बेटा, अगर इसकी कोई यूनिट ही नहीं है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होगा। सो नो डायमेंशनल फॉर्मूला, समझ में आ गया? सो नो डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होगा, इसका कोई भी विमेय सूत्र नहीं होगा। अब ये रिलेटिव डेंसिटी हम पढ़ेंगे कहां पढ़ेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। ये हम कहां पर पढ़ेंगे बेटा? फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी कैसी है? तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, और रिलेटिव डेंसिटी कैसी है बेटा? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा? सो डायमेंशनलेस, विमेयहीन है। सो ये कैसी क्वांटिटी है? सो इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट इज अ विमेयहीन क्वांटिटी। यार ना, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स डिस्कशन करेंगे वहां पर इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लियर हो गया बेटा? तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, इसका कोई यूनिट नहीं है तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत फटाफट से मुझे बताइए। यहां तक चीजें क्लियर है? ये सुनो, तो नोट नंबर 1, तो नोट नंबर 1 सबको क्लियर हो गया बेटा? नोट नंबर 1 सबको क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत फटाफट से बताइए। हां, इसका भी फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। हां जी बेटा, इसका भी फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल याद करना पड़ेगा। ठीक है, फाइन है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? अंडरस्टूड बेटा, फटाफट से बताइए। डन है? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? सर यहां पर रुकना, एक बार बात करनी है आपसे, मेरी क्लास के बाद लूंगा, कोई 7:30 बजे आ रहा हूं, जाना मत, ठीक है? ओके, ठीक है, क्लियर बेटा, फाइन, डन। चल आ जाइए। नाउ कमिंग टू द नोट नंबर 2, नाउ कमिंग टू द नोट नंबर 2, ऐसे एक फॉर्मूला आता है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक फॉर्मूला और आता है बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कहां पर पढ़ेंगे? जब हम लाइट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम ऑप्टिक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम लाइट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम ऑप्टिक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तब आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बेटा, क्लियर? इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? हिंदी में इसको बोलते हैं अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, कोई भी मीडियम, फॉर एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी आप मीडियम ले लीजिए, उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट, और उसको कंपेयर कर दीजिए किससे? स्पीड ऑफ लाइट से ही कंपेयर कर दीजिए किसी दूसरे मीडियम के अंदर, दैट इज मीडियम 2। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट को किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कंपेयर कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में सबसे पहले यूनिट निकालते हैं कि भाई इसकी यूनिट क्या होती है। देखो यार, स्पीड आ गया, स्पीड का मतलब क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बेटा, है ना? कोई भी एक मीडियम है उसमें 1 में, और उसको 2 से कंपेयर कर दो, आपने कंपेयर कर दिया, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान सुनना। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? मीटर पर सेकंड की पावर -1। नीचे भी क्या आएगा बेटा? मीटर पर सेकंड की पावर -1। ये दोनों आपस में कन्वर्ट गए, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैसी क्वांटिटी है बेटा? एक यूनिटलेस क्वांटिटी है या नहीं है? अगर ये यूनिटलेस क्वांटिटी है तो इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी होगी बेटा? तो इट इज आल्सो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे जब ऑप्टिक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जब लाइट वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत फटाफट से बताइए। ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस दोनों क्वांटिटी है। डन बेटा, फटाफट से मुझे बताइए। ठीक है, क्लियर है? डन, अंडरस्टूड। तो ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस दोनों क्वांटिटी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत फटाफट से बताइए। अंडरस्टूड बेटा, यहां तक चीज क्लियर? डन बेटा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैसे बेटा? यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए बेटा, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ठीक है, हाँ बेटा, ये सब नोट करने आप लोगों ने, नोट्स बनाने बेटा। एंगल के बारे में बताऊंगा, रुक जाओ बेटा। ठीक है चाचू, डाउट है डायमेंशनल फॉर्मूला का? क्या डायमेंशनल फॉर्मूला का डाउट है बेटा? डायमेंशनल फॉर्मूला तभी बनता है जब आपको फॉर्मूला पता होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला 3 चीज आती है, एम एल टी, एम से मास होता है, एल से लेंथ होती है, टी से टाइम होता है। जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस क्या है? लेंथ है, टाइम क्या है? टाइम है। तो उसमें मास नहीं आ रहा, तो एम की पावर जो एक्स था उसको 0 कर दो, और सब चीज को न्यूमरेटर में करना है, तो मीटर पर सेकंड हो गया, एम एस की पावर -1 हो गया, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? एल टी -1 हो गया। ये याद रखना। नाउ कमिंग टू द कांसेप्ट नंबर 3, नाउ कमिंग टू द थर्ड नोट। ठीक है, थर्ड इज व्हाट बेटा? थर्ड इज स्ट्रेन, थर्ड इज स्ट्रेन। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा विकृति, इसको हिंदी में बोलते हैं विकृति। ये कहां पर पढ़ेंगे? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझता हूं सर, मैं भी चाचू बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकते हो। इसको हम लोग कहां पर पढ़ेंगे बेटा? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ेंगे। तो स्ट्रेन, विकृति के बारे में डिस्कशन करते हैं। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? शेप एंड साइज। कॉन्फ़िगरेशन में बेटा लेंथ भी आ सकती है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बेटा वॉल्यूम भी आ सकती है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एरिया भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल बेटा, मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल लेंथ है फॉर एग्जांपल एल, बाय चांस मैंने इसको पकड़कर खींच दिया। जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को पकड़कर खींचा बेटा, तो इसकी लेंथ में कुछ चेंज हो गया। कितना चेंज हो गया बेटा? डेल्टा एल चेंज हो गया। तो ओरिजिनल लेंथ कितनी थी बेटा? एल, तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? डेल्टा एल। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कितना था बेटा? एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, जैसे एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट था, उसका एरिया था ए, मैंने इस ऑब्जेक्ट को पकड़कर खींचा। जब मैंने इसको पकड़कर खींचा बेटा, तो इसका फॉर एग्जांपल एरिया चेंज हो गया। कितना चेंज हुआ? डेल्टा ए एरिया चेंज हो गया। ऐसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट था बेटा, उसकी ओरिजिनल वॉल्यूम थी वी, मैंने इसको पकड़कर खींच दिया।
गया तो उसकी वॉल्यूम होगी डेल्टा वी, नई वॉल्यूम होगी डेल्टा वी। तो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा बेटा, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा वी अपॉन वी, डेल्टा ए अपॉन ए बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो अब यहां पर आप देखो बेटा, यहां पर क्या लिखा है, चेंज इन फॉर एग्जांपल डेल्टा एल अपॉन एल, जैसे फॉर एग्जांपल आ गया डेल्टा एल अपॉन एल, जैसे फॉर एग्जांपल आ गया डेल्टा वी अपॉन वी, जैसे फॉर एग्जांपल आ गया डेल्टा ए अपॉन ए। अच्छा, ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है, ऊपर भी एरिया नीचे भी एरिया है। तो यहां पर भी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर अपॉन मीटर। यहां पर क्या हो जाएगी बेटा, तो यहां पर क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब अपॉन मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम मीटर क्यूब होती है। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो यार ये तो सब आपस में कन्वर्ट कर गए। तो इसका मतलब अगर मैं स्ट्रेन की बात कर रहा हूं तो स्ट्रेन भी कैसी क्वांटिटी है बेटा, यूनिटलेस क्वांटिटी है। अगर यूनिटलेस क्वांटिटी है तो ये डायमेंशनलेस भी हुई या नहीं हुई, तो ये डायमेंशनलेस भी हुई या नहीं हुई। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे बताइए, यस और नो बेटा, कोई चीज समझ में क्लियर हो गई बेटा। तो कितनी यूनिटलेस क्वांटिटी डायमेंशनलेस हो गई बेटा, तो रिलेटिव डेंसिटी हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया बेटा, और वॉल्यूम जैसे स्ट्रेन हो गया, ये आपको याद रखना। क्लियर है बेटा, फटाफट मुझे बताइए। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। डेल्टा एल का क्या है, डेल्टा एल का मतलब चेंज होता है बेटा, यूनिट 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 यूनिट। भाई यूनिट तो वही होगी, चेंज इन लेंथ, यूनिट की बात होगी ना बेटा। डेल्टा एल का मतलब होता है चेंज चेंज चेंज। ठीक है, फाइन, क्लियर। तो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। डन बेटा, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। डन है बेटा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपसे दिख रहा हूं, पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, देखो पेपर में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, स्टेटमेंट 1। ठीक है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरीके से होगा कि यूनिटलेस क्वांटिटीज, ठीक है, यूनिटलेस क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस। क्वेश्चन ऐसे आएगा, यूनिटलेस क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस। दूसरी स्टेटमेंट ऐसे लिखोगे बेटा, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, दूसरी स्टेटमेंट ऐसे लिखोगे, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट 2 लिखोगी कि यूनिटलेस क्वांटिटीज, ठीक है, यूनिटलेस क्वांटिटीज आर नॉट डायमेंशनलेस, आर नॉट डायमेंशनलेस। ये क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा, बताइए, बताना आपको कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन गिवन है, पहला गिवन है स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। ठीक है बेटा, दूसरा ऑप्शन आपके सामने गिवन है कि स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। तीसरा ऑप्शन आपके सामने गिवन है बेटा, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपके सामने गिवन है, स्टेटमेंट 1 ठीक है ट्रू है, फॉल्स है, और स्टेटमेंट 2 ट्रू है। फटाफट से बताइए, व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बताइए बेटा क्या आंसर होगा। यूनिटलेस क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस, यूनिटलेस क्वांटिटीज आर नॉट डायमेंशनलेस। स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 ट्रू, दोनों फॉल्स, एक ट्रू, एक फॉल्स, एक फॉल्स, एक ट्रू। बताइए बेटा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आगे बताइए, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फटाफट से बताइए। चलिए, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि जितनी भी यूनिटलेस क्वांटिटी अगर यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं बनेगा। ये स्टेटमेंट सही है। कह रहा यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। तो पहले स्टेटमेंट हुआ, ये फॉल्स है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी फॉर चाचू। यस और नो। तो 76% बच्चों ने सही आंसर दिया है, बाकी सबने गलत आंसर दिया है। 15.59% बच्चे कह रहे हैं मास्टर तू कितना भी पढ़ा ले, नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि मेरे पापा बहुत अमीर है। मेरे पापा ने कहा बेटा तू गलत गलत आंसर देना, और जब तू बड़ा हो जाएगा तो मैं, अगर तेरे से इंडिया पेपर नहीं निकलेगा तो मैं तेरी मोमोज की ठेली लगवा दूंगा, मैं तेरी सब्जी बेचने की ठेली लगा दूंगा। तो सर अपन तो पढ़ेगा नहीं, अपन तो मोमोज की ठेली लगाएगा, सब्जी की ठेली लगाएगा। 4.27% बच्चे कह रहे सर मोमोज और सब्जी में बिजनेस नहीं है, सर मैं मोची का काम करूंगा, मोची में बहुत बिजनेस है सर। और ये 3.6 सर ये सब पागल है, कुछ नहीं है धंधा, ना मोची में धंधा रखा ना यहाँ रखा। सर अभी क्या है, सर अभी सर्दी आने वाली, सर मैं मूंगफली गर्म कर करके बेचूंगा, सर मेरा बिजनेस सेट है, सर ये तो बेवकूफ पढ़ने वाले हैं। तो आपका फ्यूचर आपके साथ, ठीक है। गधो नालायकों निकलो बेशर्मो, अभी चीज बताई फिर भी गलत आंसर दे रहे हो हैं, बेशर्म कहेंगे, कभी कहेंगे। अब चलिए, अब आइए नोट नंबर 2 पर, अब आइए बेटा नोट नंबर 2 पर जो हम लोग को डिस्कशन करना है। अब आते हैं नोट नंबर 2 पर जो हम लोग को डिस्कशन करना है, जो हम लोग को पढ़ना है, जो हम लोग को डिस्कशन करना है। ध्यान सुनना, नोट नंबर 1 में क्या पॉइंट आपको मिला, नोट नंबर 1 में पॉइंट मिला कि जितनी भी यूनिटलेस क्वांटिटी होगी सारी की सारी यूनिटलेस क्वांटिटी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। तो पॉइंट नंबर 1 में आपको क्या पॉइंट मिला बेटा कि जितनी भी यूनिटलेस क्वांटिटी होगी सारी की सारी यूनिटलेस क्वांटिटी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। अब आते हैं नोट नंबर 2 पर, ठीक है। नोट नंबर 2 पर आते बेटा, आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, अगर आप लोग को याद हो बेटा तो मैंने आप लोग को सप्लीमेंट्री यूनिट्स लिखाई थी। इफ यू रिमेंबर बेटा, मैंने आप लोग को सप्लीमेंट्री यूनिट्स लिखाई थी, अनुपूरक इकाइयां लिखाई थी। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन-कौन सी होती है बेटा, आप लोगों ने देखा था सर सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, एक होती है बेटा रेडियन, और एक सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आप लोगों ने डिस्कशन किया था, आप लोगों ने पढ़ा था बेटा स्टीरेडियन। ये दोनों है रेडियन और स्टीरेडियन। हां जी सर, यार अगर मैं रेडियन और स्टीरेडियन की बात कर रहा हूं तो क्या रेडियन और स्टीरेडियन की यूनिट्स हैं या नहीं है, क्या ये यूनिट्स हैं या नहीं है? हां जी सर यूनिट्स हैं। लेकिन अब एक चीज समझना बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया, हम लोगों ने अभी क्या डिस्कशन किया था बेटा, अभी हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी, किससे रिलेटेड चीजें पढ़ी थी, डायमेंशनल फार्मूला से रिलेटेड चीजें हम लोगों ने डिस्कशन करी थी। डायमेंशनल फार्मूला से रिलेटेड हम लोगों ने क्या चीजें पढ़ी थी कि अगर कहीं पर भी मास होता है तो मास के लिए डायमेंशनल फार्मूला में क्या लिखा जाता है, m लिखा जाता है। अगर कहीं पर भी लेंथ होती है तो डायमेंशनल फार्मूला में लेंथ के लिए क्या लिखा जाता है, l लिखा जाता है। और कहीं पर भी अगर टाइम होता है बेटा तो डायमेंशनल फार्मूला में टाइम के लिए क्या लिखा जाता है बेटा, t। ऐसे ही एक चीज और लिख लेना बेटा, अगर कहीं पर भी करंट के बारे में बात करेंगे तो करंट के लिए डायमेंशनल फार्मूला में वर्ड यूज किया जाता है a, और अगर फॉर एग्जांपल टेंपरेचर की बात होगी तो टेंपरेचर के लिए डायमेंशनल फार्मूला में वर्ड यूज किया जाता है बेटा थीटा। ये नोटेशंस हैं, दीज आर द नोटेशंस बेटा, समझ लेना, दीज आर द नोटेशंस। समझ लेना नोटेशंस क्या है। करंट के लिए डायमेंशनल फार्मूला में नोटेशन होती है a, टाइम के लिए डायमेंशनल फार्मूला में नोटेशन होगी t, लेंथ के लिए डायमेंशनल फार्मूला में नोटेशन होगी l, और मास के लिए डायमेंशनल फार्मूला में नोटेशन होगी m। टेंपरेचर के लिए थीटा वर्ड यूज कर लिया जाता है, या फिर कई बार वर्ड यूज कर लिया जाता है k भी वर्ड यूज कर लिया जाता है, कोई टेंशन मत लेना। थीटा वर्ड यूज कर लिया जाता है, k वर्ड यूज कर लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं पर भी एंगल के लिए कोई डायमेंशनल नोटेशन नहीं होती। तो याद रखना, जब भी हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स या फिर अगर इन सप्लीमेंट्री यूनिट्स में एंगल्स के लिए बात करेंगे बेटा, तो हमेशा वर्ड याद रख लेना, एंगल्स के लिए नो डायमेंशनल नोटेशंस, कोई भी डायमेंशनल नोटेशंस नहीं होती, कोई भी डायमेंशनल सिंबल नहीं होता। इसका मतलब जब इसके लिए एंगल के लिए कोई डायमेंशनल सिंबल ही नहीं है तो क्या एंगल्स का डायमेंशनल फार्मूला पॉसिबल है? नहीं। तो आप क्या लिखोगे कि फ्यू
फ्यू क्वांटिटी ऐसी है, कुछ क्वांटिटी हमारे पास ऐसी है विच हैव यूनिट्स, है ना, विच हैव यूनिट्स, जिनकी यूनिट्स तो होती है बट डोंट हैव, ठीक है, बट डोंट हैव एनी डायमेंशनल फॉर्मूला, हैव एनी डायमेंशनल फॉर्मूला, लेकिन उनका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। व्हाट इज द एग्जांपल? एग्जांपल इज रेडियन एंड स्टीरेडियन। रेडियन और स्टीरेडियन की यूनिट्स तो है बट डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो एंगल्स की यूनिट तो होगी बट डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। दिस इज द नोट नंबर 2। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? फटाफट से बताइए। क्लियर बेटा? तो कुछ क्वांटिटी हमारे पास ऐसी होती है जिनकी यूनिट्स होती है बट डोंट हैव एनी डायमेंशनल फॉर्मूला, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। एग्जांपल क्या बेटा? एंगल्स, रेडियन एंड स्टीरेडियन। एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, एनी दिक्कत? फटाफट से बताइए। डन? क्लियर? डन बेटा? अंडरस्टूड? यस और सर केमिस्ट्री में चेंज इन टेंपरेचर में डाउट है, उज्जवल वहां पर बता देंगे, केमिस्ट्री में बता देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। डन बेटा? क्लियर? ठीक है बेटा? क्लियर? चलिए डन। गुरुजी फ्रॉम वेयर आर यू? आई एम फ्रॉम मेरठ, उत्तर प्रदेश। 1857 की क्रांति जहां से हुई थी, मेरा गांव है मुजफ्फरनगर में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि यूनिटलेस क्वांटिटीज, स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि यूनिटलेस क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस, यूनिटलेस क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस, स्टेटमेंट 1 कह रहा है। साथ ही साथ एक स्टेटमेंट और है, स्टेटमेंट 2 आपसे कह रहा है कि फ्यू फिजिकल या फ्यू क्वांटिटीज हैव, फ्यू क्वांटिटी हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशनल फॉर्मूला, बट नो डायमेंशनल फॉर्मूला। कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं बेटा, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनकी यूनिट्स होती है बट डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होते। पहला ऑप्शन कह रहा है स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, ठीक है, स्टेटमेंट 2 भी फॉल्स है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। चौथा ऑप्शन कह रहा है मास्टर हमें नहीं पता, हमें नहीं पता क्यों हमारा भेजा खा रहा है, हमारा भेजा खा रहा है। मेरे पापा के पास बहुत पैसा है और मेरे पापा मोमोज का ठेला बनवा चुके हैं और मैं मोमोज लगाऊंगा, ठीक है, मेरे से पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी। चार ऑप्शन तुम्हारे सामने हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? देवांश नैन, ठीक है, देवांश नैन, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। डी ऑप्शन देने वाला देवांश नैन है ना? अभी रुक जा, ठीक है। शिवम कुशवाहा, देवांश नैन, शिवम कुशवाहा, देवांश नैन, ठीक है। हाँ सर, हेलो। ठीक है, चलिए। तो हम लोग जब इस क्वेश्चन पर आते हैं तो ध्यान से देखना कि यूनिटलेस क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस, सही है। फ्यू क्वांटिटीज हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशनल फॉर्मूला, सही है। तो दोनों ट्रू हैं, सो बोथ आर ट्रू, सो बोथ आर ट्रू। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। बट मैंने आपको क्या कहा था, इस बैच की स्ट्रेंथ को कम ले आऊंगा और जो गधे नालायक निठल्ले बेसर में उनको ब्लॉक करवा दूंगा। तो आंसर ए है वैसे, ठीक है, बट मैं आंसर डी लगा रहा हूं, मुझे गधे पकड़ने हैं। सो आई हैव टू कैच गधास फ्रॉम द क्लास, ठीक है। चलिए, सो कितने बच्चे गधे हैं? रुक जाओ, अभी बेटा मैं ब्लॉक कराता हूं, रुक जाओ। तुम अपने आप को होशियार समझ रहे थे ना, जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है ना वहां से मेरी स्टार्ट होती है। अब बेटा नाम ब्लॉक करवाया तुम्हें पहले दिन ही, डीजे वंश, वंश, शिवम कुमार, शिवम, ईश्वर गिरी, अमन, अंश, जतिन, अभिषेक। अभी रुक जा, अभी ब्लॉक कराता हूं। बहुत पैसा है ना, तुम ठेले लगाना मोमोज की। रुक जा बेटा, तू अभी अभी भेजता हूं, रुक जा। ना ब्लॉक कराया तू अभी, रुक बेटा तू अभी, हल्के में लिख रहे हैं।